ज्ञानविद संस्कृत चैनल यूट्यूब चैनल में आपका मैं अरविंद पारिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। कल वाला जो टॉपिक था अपना वैदिक सभ्यता वाला, हमने शुरुआत की थी। आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने उसको देखा होगा, समझने की कोशिश की होगी और नोट्स को भी लिखने की कोशिश की होगी। तो बाकी का जो बचा हुआ था टॉपिक उसको हम आगे देखते हैं, जिसमें एक बार हम बैक चल लेते हैं, जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। देखो, वैदिक सभ्यता 1500 से 600 ईसा पूर्व वेंटरनिच ने इसको ये काल निर्धारित किया था। वेद ब्राह्मण आर्णिक उपनिषद, वेद ब्राह्मण आर्णिक उपनिषद ये वैदिक साहित्य है। सुने जाने के कारण ये श्रुति साहित्य भी आते हैं। इसके अलावा वेदांत, स्मृति, पुराण ये दो महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, ये वैदिक साहित्य नहीं है। कई बार आ जाता है कि इनमें से वैदिक साहित्य नहीं है, और एक ऑप्शन आपका ये स्मृति दे देंगे, बाकी के तीन वो दे देंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है। फिर वेद, वेद मैंने आपको बताया था 4 होते हैं। इसका अर्थ होता है ज्ञान होता है। सबसे पुराना वेद जो ऋग्वेद है, आर्यों का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ कुली या अच्छे कुल में जन्म लेने वाला। वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन व्यास ने किया था। वैदिक मंत्रों की ऋचा करने वाली महिलाएं ऋषि और जो ब्राह्मण होते थे वो दृष्टा कहलाते थे। बाद में हमने बात की थी वेद जो है वो 4 है। ऋग्वेद के 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,580 ऋचाएं या 10,600 मंत्र या ऋचाएं। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 10 मंडल और ज्यादातर ये क्वेश्चन सूक्त है। पहला एवं 10वां मंडल बाद में जोड़े गए थे। दूसरे से लेकर 7वें मंडल को वंश मंडल कहते हैं, परिवार मंडल कहा जाता है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना जो मैंने कल एक सूत्र दिया था RTVMS, यानी ऋग्वेद के तीसरे मंडल में विश्वामित्र ने लिखा था, और सवित्र सूक्त प्रातः काल की जो देवी है उसको ये समर्पित है। 7वें मंडल में दशरथ की युद्ध है, जिसमें भरत कबीला था, इसका राजा सुदास था और पुरोहित जो था वशिष्ठ था। 10 कबीले में विश्वामित्र थे। अंत में ये युद्ध रावी नदी के किनारे जल के लिए लड़ा गया था। 8वें मंडल में जो ऋषि महिलाएं थी, वर्षा, सिक्ता, अपाला, विश्ववारा, काक्षाकृति, लोपामुद्रा जैसी महिलाओं के नाम मिलते हैं। 9वां मंडल जो था सोमको था और ये मुंजवंत पर्वत पर होता था। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र का उल्लेख मिलता है, या चारों वर्णों का हमें उल्लेख मिलता है। इसका उपवेद आयुर्वेद, ब्राह्मण जो है वो होता है। फिर है यजुर्वेद, इसके 2 भाग कृष्ण और शुक्ल वाजस्नेयी संहिता विषय कहते हैं, और गद्य पद्य में लिखा गया है। और यज्ञ करने की विधियां, ये ध्यान में रखना कि यज्ञ मिलाने वाले में की भी यज्ञ या विधि विधान, यज्ञ नाम नहीं है, विधि विधान जो है वो विधियां जिसमें उल्लेख है। आगे जो 3rd क्लास जो होगी अभी अपनी, उसमें मैं आपको जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा तो वहां आपका कंसेप्ट लगभग क्लियर हो जाएगा। इसमें शून्य का उल्लेख मिलता है। मंत्र उच्चारण करने वाला जो है वो अथर्ववेद, और उपवेद जो है वो धनुर्वेद है। सामवेद भारतीय संगीत के जनक, संगीत का प्राचीनतम स्रोत और भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय जो वेद था वो यही था। गुजरात की, ये कल मैंने बताया था कि महाराष्ट्र की रामायणीय संहिता जो है, इसके सामवेद के 3 पार्ट है। गुजरात की कोतुल, कर्नाटक की जेमिनी, महाराष्ट्र की राणानीय। महाराष्ट्र की राणानीय जो है व्यक्तित्व परीक्षा इतिहास विषय में पूछा गया था। प्रथम दृष्टा वेदव्यास के शिष्य जो थे जेमिनी, और मंत्रों का उच्चारण करने वाले उद्गाता, और उपवेद जो था वो ये था। अब आज हम बात करते हैं अथर्ववेद। देखो, अथर्ववेद वेद त्रयी से बाहर रखा गया है। जो शुरू के 3 वेद है आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों को वेद त्रयी कहते हैं। जो वेद त्रयी से अगर प्रश्न आ जाता है कि किस वेद को वेद त्रयी से बाहर रखा जाता है, तो अपना अथर्ववेद होगा। अथर्ववेद में जादू टोने, वशीकरण ये सब आते हैं। और इसके प्रथम दृष्टा जो थे वो अंगिरस ऋषि, इसे भेषजय, महिदेव और अथर्व अंगिरस वेद भी कहा जाता है। ये भौतिकवादी जो अपने वर्तमान समय में हम भौतिकवादी व्यक्ति जितने भी पैसे कमाता है, खर्चे करते हैं, तो वैसे ये भौतिकवादी है। जादू टोने और टोटकों का उल्लेख किया है, ये हमने अभी बात की थी। अभी थोड़े दिन पहले अपने यहाँ पे छोटी काटने वाला जो सिस्टम चल रहा था, तो ये मान के चलो वो अथर्ववेद में ही था। इसे महिवेद, भेषजय वेद, अथर्व अंगिरस वेद भी कहा जाता है। यह भौतिकवादी वेद है। इसमें जादू टोने टोटके का उल्लेख किया गया है। इसमें मगध और अंग, ये जो महाजनपद थे 2, अगर आ जाए कि टोटल 16 महाजनपद थे, जिनमें एक दक्षिण में था और अपने राजस्थान में भी विराट
जो नगर है जिसकी राजधानी जयपुर थी वो था। इसमें मगध जो कि सबसे शक्तिशाली था, हालांकि अपनी शायद मुझे इतिहास विषय में इसमें रीट के सिलेबस में मगध का उत्कर्ष नहीं है, लेकिन इतिहास का इसके बाद का जो टॉपिक आता है वो मगध का उत्कर्ष होता है, जिसके लिए अनेक योद्धाएं जो है इस समय जब मगध का उत्कर्ष हुआ था, इस समय लोहे का आविष्कार भी हो चुका था। अंग की जो राजधानी थी वो चंपा थी। तो मगध और मगध की गिरिवंश थी। इसमें मगध और अंग जैसे पूर्वी क्षेत्रों का उल्लेख हमें मिलता है। किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। परीक्षित जो था उसको कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्वा नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टा थे और उन्हीं के नाम पर अथर्ववेद नाम पड़ा था। अथर्वा जो ऋषि थे वो इसके प्रथम दृष्टा थे, जिनके कारण इस वेद का नाम जो है वो अथर्ववेद पड़ा है। इसके बाद में इसके दो पार्ट है, एक सोनिकीय एक शाखा थी और एक पेटलादी थी। सोनिकीय जो है वो अत्यधिक प्रमाणिक है और वर्तमान समय में भी है। सोनिकीय जो इसका क्वेश्चन आपको आ सकता है कि सोनिकीय शाखा अधिक प्रमाणिक है और पेटलादी जो है वो मुख्य है। फिर इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो था वो था ब्रह्म, और इसका उपवेद है वो शिल्प वेद है। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्प। अब बात करते हैं ब्राह्मण साहित्य की। देखो मैंने बताया था कि ब्राह्मण पहले साहित्य थे, उनको पढ़ने वाला जो था वो धीरे धीरे क्या कहा, ब्राह्मण एक जाति विशेष बन गई थी। तो ब्राह्मण साहित्य की हम अगर बात करते हैं तो इसमें यज्ञ करने की विधियों का उल्लेख किया गया है। यज्ञ जो होते हैं उनकी विधियों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण है वो है ऐत्रेय और यजुर्वेद ये शतपथ और तैत्तिरीय। तो देखो अगर आप याद रखो तो एक अगर ऋग्वेद की अगर बात करते हैं तो सब एक ही आएगा। तो ऋग्वेद के जो है वो ऐत्रेय ब्राह्मण है और दूसरा है कौशिकी। फिर है यजुर्वेद के जो आपके ब्राह्मण साहित्य है वो शतपथ ब्राह्मण है और तैत्तिरीय ब्राह्मण भी है। सामवेद का है पंचविश ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। सामवेद के तीन ब्राह्मण है, पंचविश, षड्विश और जैमिनीय। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण है गोपथ। मिलाने वाले क्वेश्चन आते हैं तो लगभग ये राइट हो जाता है अपना क्वेश्चन, क्योंकि बी ऑप्शन पे अपना ये मिल जाता है अपना अथर्ववेद चौथे नंबर पे। और इसका जो ब्राह्मण हमें अक्सर याद रहता है कि साहब इसका जो वेद ये है ये गोपथ ब्राह्मण है। फिर आर्णिक वनों में अध्ययन, मैंने बात बताई थी कि जो वनों में अध्ययन के कारण इनकी रचना वनों में हुई थी, इसलिए आर्णिक का होता है वन। इनकी रचना वनों में की गई थी। इसकी विषय वस्तु की रहस्यात्मक ज्ञान व दार्शनिक तत्व है। रहस्यात्मक ज्ञान एवं दार्शनिक तत्व है, विज्ञान और दार्शनिक। इसके अलावा क्योंकि ये घर पे नहीं होते थे, वनों में होते थे, बड़े रहस्यमय थे। अब बात करते हैं उपनिषदों की। देखो उपनिषद के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि उपनिषद मुख्य रूप से 108 है, जिनमें 11 मुख्य हैं। इसके कंठ, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, श्वेताश्वर, वृहदारण्यक जो सबसे बड़ा है। और मुंडकोपनिषद में अपना आपका सत्यमेव जयते अपना भारत का आदर्श वाक्य वो है। इसके अलावा मध्यकाल में अकबर ने अलोपनिषद की रचना की थी। आइए उपनिषद, और उपनिषद का होता है गुरु के समीप बैठकर, उप यानी पास, निषद का होता है समीप, गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह उपनिषद कहलाता है। और इनकी विषय वस्तु है वो है दर्शन। उपनिषद इनकी संख्या देखो 108 है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। ये सेट 2012 का सेट नेट की तरह जो सेट होती है, सेट 2012 का क्वेश्चन था कि इनमें से उपनिषदों को कहा जाता है वेदांत। वेदों के अंत में होने के कारण इनको वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। विषय वस्तु मैंने बताई कि उसका भी रहस्यात्मक ज्ञान एवं दार्शनिक तत्व है। अब कुछ प्रमुख है, मैंने 11 वैसे प्रमुख है मैंने नाम बताए थे अभी आपको, लेकिन उसमें भी कुछ प्रमुख है जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट अपने रहते हैं। पहला है कठोपनिषद। कठोपनिषद कठ प्लस उपनिषद। इसमें यम एवं नचिकेता का संवाद है और इसमें कर्मकांड की आलोचना की गई है।
ये शायद ऐसा होता है कि यम और नचिकेता पुत्र वगैरह होता है, तो एक बार ये कहता है नचिकेता कि आपने ईश्वर को देखा है क्या, या उसको जो मृत्यु के समय कोई भूत वगैरह जो होता है, क्या तो नाम है उसका, चित्रगुप्त जी वगैरह ऐसा कुछ है, देखो याद नहीं आ रहा है, काफी समय हो गए इसको पढ़े हुए तो याद नहीं आ रहा है। तो ये कहता है कि उसके दर्शन करवाओ, तो ये अंत में ऐसी कुछ कहानी है इसकी, बीच में ये क्वेश्चन पूछता रहता है इनको, और यम जो यमदूत है या इनके बीच में संवाद है। अपने परीक्षा की दृष्टि से ये याद रखो, वो थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, अगर याद आएगा तो मैं कल आपको कहानी की तरह जो है वो पूरा सुना दूंगा। मुझे थोड़ा सा धुंधला सा, क्योंकि काफी 2 साल हो गए पढ़ाई हुए अब की बार। इसमें कर्मकांड की आलोचना की गई है, जो कर्मकांड की हाल ही में अपने जो मृत्यु हो जिस पर पाबंदी लगी थी, तो इसमें जैसे कर्मकांड की आलोचना की गई है। फिर है छांदोग्य उपनिषद, इसमें भगवान कृष्ण जो है इनका प्राचीनतम हमें उल्लेख मिलता है। भगवान श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। भगवान श्री कृष्ण को देवकी का पुत्र अंगिरस ऋषि का शिष्य बताया है, और बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत इसमें मिलता है। बौद्ध धर्म का जो पंचशील सिद्धांत है, पंचशील सिद्धांत जो है आपके, हम जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो उसमें इसकी विशेष प्रकार से चर्चा कर लेंगे कि भी क्या है। तो बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत किस में मिलता है, तो छांदोग्य उपनिषद में। फिर जो सबसे बड़ा उपनिषद है वो है बृहदारण्यक। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे लंबा उपनिषद है, देखो बृहदीय भी बड़ा और वैसे भी बड़ा है, नाम से भी बड़ा है और वैसे भी बड़ा है, तो सबसे लंबा उपनिषद। इसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद मिलते हैं। गार्गी जो कि एक महिला थी उत्तरवेद काल में, और याज्ञवल्क्य ऋषि थे। इन दोनों में किसी विषय को लेकर चर्चा होती है, और अंत में याज्ञवल्क्य संवाद होता है। याज्ञवल्क्य हारने लग जाते हैं, याज्ञवल्क्य भी लगता है कि वे और क्रोधित हो जाते हैं। और ये गार्गी जो है बसंत पंचमी के दिन वर्तमान समय में अपने जो 10वीं और 12वीं में जो लड़कियां टॉपर रहती है, मेरिट में स्थान आती है, जो विशेष रूप से शायद फर्स्ट डिवीजन या 80-85% जिनके आते हैं, उन लड़कियों को जो गार्गी पुरस्कार दिए जाते हैं बसंत पंचमी के दिन, यही वो गार्गी है। तो ये एक विदुषी महिला थी और याज्ञवल्क्य एक ऋषि थे, इन दोनों के बीच में संवाद होता है। तो ये अंत में याज्ञवल्क्य जी को गुस्सा आ जाता है और ये कहते हैं कि मैं तुम्हारा ज्यादा बहस की तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। तो गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद जो है वो अपने बृहदारण्यक के जो उपनिषद है इसमें हमें मिलता है। फिर जापाल उपनिषद में अपने 4 जो आश्रम है, 25-25 0 से 25 लेकर ब्रह्मचर्य, फिर 25 से लेकर 50 तक गृहस्थाश्रम, और फिर वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 और 75 से 100 तक आपका संन्यास आश्रम। देखो चारों आश्रमों की पहले 3 राउंड शुरुआत में या उसमें मिलता है, लेकिन चारों आश्रमों की अगर बात करते हैं, ये सेकंड ग्रेड 2014 का क्वेश्चन था, सोशियोलॉजी का ये क्वेश्चन था कि चारों आश्रमों का उल्लेख जो है वो किस उपनिषद में मिलता है। तो जाबाल जो उपनिषद है उसमें सर्वप्रथम चारों आश्रमों के ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, प्रत्येक जो आश्रम है वो 25 वर्ष के होते हैं, और जिसमें सबसे प्रमुख जो आश्रम होता है वो गृहस्थाश्रम होता है, क्योंकि विद्यार्थी जो जीवन है वो भी पैसों से चलता है। नहीं, पूरा का पूरा जो है हर चीज, वर्तमान समय में बात करो या पहले पुराने समय की बात करें, तो आर्थिक चीज से जुड़ा हुआ आर्थिक जो होता है वो धन होता है, वो गृहस्थाश्रम में, क्योंकि सन्यासी के पास पैसा नहीं होता है, स्टूडेंट के पास पैसा नहीं होता है, और वानप्रस्थ में भी वो बच्चों को शिक्षा वगैरह देता है। तो पूरे तीनों जो आश्रमों की जो मुख्य जो नींव है वो आपका है गृहस्थाश्रम। तो इसमें गृहस्थाश्रम मुख्य है। फिर है ऐतरेय उपनिषद, बौद्ध धर्म का अष्टांगिक सिद्धांत, मध्यम मार्ग जिसे हम कह सकते हैं, तो वो इसका मार्ग ऐतरेय उपनिषद से लिया गया है। फिर है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में अपना भारत का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये मुख्य उपनिषद थे जो परीक्षा की दृष्टि से पूछ लेते हैं कि साहब यम नचिकेता का सवाल किसमें है, गार्गी याज्ञवल्क्य का सवाल किसमें है ना, और ये सत्यमेव जयते किसमें है, बौद्ध धर्म का जो अष्टांगिक मार्ग वाला है वो किसमें है, ऐतरेय उपनिषद में है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। फिर वेदांग, वेदांगों की कुल संख्या जो है वो 6 होती है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। सबसे पहले जो व्याकरण है
पाणिनि की जो व्याकरण थी वो लिखी गई थी। तो चलो वेदांत की एक बात करते हैं। वेदांत वैदिक साहित्य को समझने हेतु इसकी रचना की गई थी। कुल संख्या भी मैंने बताई थी आपको 6 है, जिसमें पहला है शिक्षा, दूसरा है व्याकरण, तीसरा है ज्योतिष, चौथा है छंद, निरुक्त और कल्प। शिक्षा इनकी नासिका कहलाती है, ज्योतिष मुख्य है, पाणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी थी वो व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। अब बात करते हैं, ये वेदांग हो गए। वेदांग हो गए, अगर सीधा का सीधा क्वेश्चन आ जाते हैं कि कुल कितने वेदांग है, तो वेदांग कुल कितने हैं? 6 है। और इन्हीं वेदांगों में अगर ये आ जाए कि 4 अपने ऑप्शन में 3 ऑप्शन दे दे, एक अन्य दे दे, जैसे उपनिषद दे दिया, शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, और इसकी जगह उपनिषद दे दिया, इनमें से वेदांत नहीं है तो उपनिषद नहीं है। तो ये थोड़ा सा आप देख लेना, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। फिर पुराण। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन आख्यान। प्राचीन आख्यान या पुरानी कथाएं जो है, पुराणों की कुल संख्या होती है 18, जैसे विष्णु पुराण वगैरह है, मत्स्य पुराण है ना वो। तो पुराणों की संख्या 18 है। लगभग यूनिवर्सिटी में ये बीकानेर की हो या आपकी एमपीएस की हो या राजस्थान की हो, इसमें से एक क्वेश्चन जो भारत की कला एवं संस्कृति है उसमें से क्वेश्चन आता रहता है। तो पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान। पुराणों की संख्या है 18। पुराणों की रचना लोमहर्ष और उग्रश्रवा ऋषि ने की थी। मत्स्य पुराण प्राचीनतम पुराण है सबसे। अगर पुराणों की बात करें तो मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीन पुराण है, और इसमें शुंग व सातवाहन वंश की जानकारी हमें मिलती है। शुंग और सातवाहन यानी मत्स्य पुराण में शुंग और सातवाहन जो वंश है उसकी हमें जानकारी मिलती है। फिर है विष्णु पुराण, मौर्य काल में पढ़ेंगे शायद, इसके बाद में हमारा मौर्य काल ही आएगा। और मौर्य काल जो है जिसकी जानकारी हमें विष्णु पुराण से मिलती है। वायु पुराण, देखो गुप्त जो कोई भी चीज होती है वायु में दिखाई नहीं देती है, गुप्त होती है, तो गुप्तों की जो जानकारी है वो हमें वायु पुराण में मिलती है। मार्कंडेय पुराण जो है जिसमें दुर्गा सप्तशती मिलती है, जो दुर्गा सप्तशती है वो मार्कंडेय पुराण में हमें मिलती है। सर्वप्रथम पोजिटर ने पुराणों पर ऐतिहासिक महत्व को बताया था। पोजिटर जो महोदय थे, इन्होंने सबसे पहले जो पुराण जो थे इनका महत्व हमें बताया गया था। फिर है स्मृति, यानी पुरानी जो प्राचीन आख्यान की स्मृति साहित्य होते हैं, जिसमें सबसे पुरानी जो है वो प्राचीन जो स्मृति है वो मनुस्मृति है। इसमें सामाजिक नियमों का उल्लेख किया गया है कि अपने समाज में जो 4 जातियां हैं या विवाह है उन सब चीजों के बारे में। जर्मन दार्शनिक नीत्शे जो है, एक जर्मन के दार्शनिक होते हैं नीत्शे, वो ये कहते हैं बाइबल को जला दो, मनुस्मृति को पढ़ो। तो ये देखो मैंने लिखा भी है, मनुस्मृति प्राचीन स्मृति है सबसे। अगर प्राचीन स्मृति पूछ ले तो मनुस्मृति है, इसमें सामाजिक नियमों का उल्लेख किया गया है। जर्मन दार्शनिक नीत्शे कहता है कि बाइबल को जला दो और मनुस्मृति को अपनाओ। शुंग सातवाहन वंश के समय की रचना हुई थी। अगर मनुस्मृति की बात की जाए तो शुंग और सातवाहन वंश के समय इनकी रचना हुई थी। इसके बाद में मेंस के अनुसार अगर आप देखिए तो टीकाकार जो थे, इसके अनेक टीकाकार है, जिसमें मेघातिथि टीकाकार के बाद नाम आता है भारुची, उल्लभट, मेघातिथि, गोविंद राज, ये 4 टीकाकार हैं। शुंग वंश और सातवाहन वंश की जानकारी में मिलती है। भारुची, उल्लभट, मेघातिथि, गोविंद राज ये इसके प्रमुख टीकाकार हैं। अब याज्ञवल्क्य की स्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति के टीकाकार है 3 ही है, विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपराग। विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपराग। एक बार आप इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपराग जो है वो याज्ञवल्क्य की स्मृति के टीकाकार है। नारद स्मृति, इसमें दासों की मुक्ति का उल्लेख, क्योंकि पहले दास बनाए जाते थे, हालांकि भारत में जब हम मौर्य काल पढ़ेंगे तो उसमें दासों के बारे में वर्णन दिया है। मेगास्थनीज ये कहता है कि भारत में दास नहीं थे, और नारद स्मृति और ये कहती है कि भारत में दास थे। लेकिन ये माना जाता है कि जैसे आपने पुरानी मूवी देखी होगी उसमें दासों के हाथों में जंजीरें, लेकिन भारत में जो दास थे उनकी स्थिति बड़ी अच्छी थी। यानी ये मान के चलो कि उनके समय उनके पास लैपटॉप और आईफोन थे, तो ये उनसे पता नहीं चलता है कि साहब ये दास है क्या, गरीब है या नहीं है। तो दासों की मुक्ति का उल्लेख नारद स्मृति, मेगास्थनीज मौर्य काल में पढ़ेंगे। इंडियन हिस्ट्री के जो प्रथम इतिहासकार है
वो ये कहते हैं कि भारत में दासवन थे, क्योंकि उस समय दासवन की जो स्थिति थी वो काफी अच्छी थी। कात्यायन स्मृति, इसमें आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख हमें मिलता है, इसमें आर्थिक गतिविधियों का हमें उल्लेख मिलता है। इसके अलावा एक बार आप थोड़ा सा ये टीकाकार दोबारा देख लीजिएगा। विष्णु पुराण की जानकारी में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, विष्णु पुराण में, वायु पुराण में गुप्त की मिलती है और मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती की। स्मृति मनुस्मृति सबसे पुरानी है, इससे ये कहता है कि बाइबल को जला दो, मनुस्मृति को अपनाओ। और टीकाकार इसके भरूची, कुलुक भट्ट, मेघातिथि, गोविंदराज याज्ञवल्क्य की स्मृति के टीकाकार है विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपराग। नारद स्मृति है, इसमें दासों की मुक्ति का उल्लेख किया गया है। कात्यायन स्मृति, इसमें आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख है। आज का जो टॉपिक है वो अपना इतना ही है। कल बाकी की जो वैदिक व्यवस्था है, जिसकी सामाजिक है, धार्मिक है, जो स्ट्रक्चर है किस प्रकार था, उसके बारे में हम बच्चों अध्ययन करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।